नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार हैं वो अब सामने आ चुके हैं जो संभावित उम्मीदवारों की श्रेणी में आते हैं। संभावित उम्मीदवारों की श्रेणी में आदर्श नगर के विधानसभा के आदर्श नगर वार्ड 15 के संभावित प्रत्याशी अनुभव धीर हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका संक्षिप्त परिचय ताकि जनता को इनके बारे में कुछ पता चल सके। नमस्कार जी। मेरा नाम अनुभव धीर है। भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला का मैं उपाध्यक्ष हूँ। बाल्यकाल का स्वयंसेवक हूँ। संघ की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। पूरा परिवार संघ पृष्ठभूमि का है और वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर आने से पहले पूर्व में अन्य दायित्वों पे रहा भाजपा के, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो मंडल के हों, चाहे वो जिला के हों। अभी केशवपुरम ज़िले में उपाध्यक्ष हूँ भाजपा में। और जहाँ तक मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी इसी क्षेत्र में, मेरा जन्म हुआ जब पिताजी यहाँ पर आए तो पिताजी मेरे अधिवक्ता थे, वकील थे 30 हजारी कोर्ट में। उसके बाद बचपन से मैं यहीं रहा हूँ, आदर्श नगर के मजलिस पार्क गली नंबर 2 मजलिस पार्क में। यही आप जहाँ आए हैं यही मेरा पुराना पता है, आज तक का पता। मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में आप बात करेंगे तो मैं विधि स्नातक हूँ, लॉ ग्रेजुएट, जिसको सिंपल भाषा में आसानी से लोग वकील बोलते हैं, तो मैं विधि स्नातक हूँ। और पार्टी के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न धार्मिक संगठनों में और आरडब्ल्यूएस में जब से होश संभाला है, जब इसे भूमिका में रहा हूँ। जहाँ पर भी अवसर मिला है, चाहे वो पार्टी फोरम हो, चाहे समाज क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र के निवासियों का कार्य आगे बढ़ाया है, उनकी सेवा का प्रयास किया है। और ऐसा प्रयास, चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, चाहे मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, ये प्रयास मेरे जीवन का लक्ष्य है कि हर समय सेवा के लिए समर्पित हूँ, हर समय क्षेत्र के निवासियों के लिए मैं सदैव समर्पित हूँ। सर, जैसे कि एमसीडी चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव कहा जाता है, एमसीडी के जो पार्षद बनते हैं उनके पास अपने लोकल एरिया की समस्याएं होती हैं, क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो घरों की नाली हो, चाहे कोई बड़ा काम हो, सड़क बनाना हो, कुछ ही इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो उसको लेके आप भविष्य में क्या सोचते हैं कि क्या अगर आपको पार्टी विश्वास करती है, टिकट देती है और आप जीत के आते हैं, तो आप क्या समाज के लिए करना चाहेंगे? मैंने जो अनुभव किया, ये मेरा अनुभव रहा मनोज जी, कि क्षेत्र में अगर हमारे कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आती है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जैसे ही कोई लॉ एंड ऑर्डर, किसी का झगड़ा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो हमारे पास सबसे पहला जो रिसॉर्ट होता है या पहला जो कार्य हम करते हैं वो अपना मोबाइल उठाते हैं और 100 नंबर, या आज 112 हो गया वो, तुरंत हम उसे फ़ोन पे डायल करते हैं और हमारे घर पे पुलिस कुछ समय में पहुंच जाती है। लेकिन आपके घर के आगे कहीं कोई समस्या होती है, चाहे गड्ढा होता है, नाली की कोई समस्या है, सैनिटेशन की कोई समस्या है, या कोई आवारा पशु कोई मर जाता है, तो हमें दर दर फिरना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि हम इस समस्या को कैसे इसका निस्तारण करें। तो मेरा पहला लक्ष्य है कि सिटीजन्स के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, कि उन्हें पार्षद को नहीं ढूंढना पड़े, पार्षद उन्हें ढूंढे, क्योंकि उनकी फ़ोन पे कंप्लेंट आए और पार्षद तुरंत उस कार्य को ठीक करे। क्योंकि जनता हमेशा ढूंढती रहे, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब युवा सोच ये है कि हम जनता को सोच ढूंढें और उनके कार्य का निस्तारण करें। चाहे वो ऐप हो, चाहे वो हेल्पलाइन हो, कुछ भी माध्यम होगा, आपको पता होगा आपके क्षेत्र में आपको किसको फ़ोन करना है, एक फ़ोन करना है और आपकी समस्या को रिजॉल्व कर देना है। बस पहला टारगेट तो मेरा ये है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, जो पूरी दिल्ली की भी समस्या है, पार्किंग। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के पीछे कुछ ऐसी खाली जगहें पड़ी हैं जिन पर मैं मेहनत करके पूरी ताकत से पार्किंग और पार्क, जो हमारे क्षेत्र का सपना है,
उस सपने के लिए अगर मुझे पार्षद क्षेत्र ने चुना तो वो सपना पूरा किए बगैर मैं अगले चुनाव में नहीं जाऊंगा। मेरा ये लक्ष्य है। तो ये थे हमारे साथ अनुभव धीर जी, जिन्होंने युवा सोच को लेके, अपनी नई सोच को लेके, जनता के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें बताया। टिकट देना ना देना पार्टी का निर्णय है, मगर एक युवा सोच को टिकट देना पार्टी का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि खुद पार्टी कहती है युवा बनो, युवा सोच के साथ आगे बढ़ो, नई सोच के साथ आगे बढ़ो। आगे ऐसी खबरों को देखते रहे के लिए देखते रहिए जागरूक दिल्ली।